नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे ईदी की। जी हां, ईद पर दिया जाने वाला तोहफा। रमजान पर बीजेपी करीब करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी देने की कोशिश कर रही है, यह बात कही जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक प्लान बन गया और आज से इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 32,000 जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो गरीबों तक, गरीब मुसलमानों तक सौगाते मोदी पहुंचाएंगे। सौगाते मोदी के इस किट में करीब 500 से 600 रुपए का सामान है, जिसमें महिलाओं के लिए एक सूट, कुर्ता पजामे का सेट, कुछ ड्राई फ्रूट्स और सिवैया जैसी चीजें होंगी, यह कहा जा रहा है। दरअसल बीजेपी की यह आउटरीच है, यह कोशिश है कि वो मुस्लिमों में और खास तौर से गरीब मुस्लिमों में अपनी पकड़ बना सके। अब यह बीजेपी के संगठन का एक कार्यक्रम है, इसका पूरा खर्चा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा उठाएगा, यह कहा जा रहा है। लेकिन बाकी दल इसे लेकर के मुखर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और वहां पर मुस्लिमों को साधने के लिए यह कोशिश की जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की जो छवि खराब हो गई है उसे चमकाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और कुछ पूछ रहे हैं कि ईद पर आप ईदी बांट रहे हैं, सौगातें मोदी दे रहे हैं, लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, दीपावली पर भी क्या बीजेपी का खजाना खुलेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको बता दें, यह कोई पहली बात नहीं है जब बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश की है। खास बात यह है कि जब भी बीजेपी अल्पसंख्यकों के लिए कोई खास कार्यक्रम लेकर आती है तो उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि हर बार चुनाव से पहले बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा करती है। इस बार बिहार चुनाव है, इसलिए कहा जाता है कि शायद यह सब किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के जब जब आरोप बीजेपी पर या पीएम मोदी पर लगे हैं, उन्होंने इसे किस तरह से काउंटर किया है, पीएम मोदी इस तरह के आरोपों पर क्या कहते हैं, सबसे पहले यह चीज सुनिए। देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से निशाना साधा है, क्या कहा है और पलटवार में चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव चिराग पासवान के बयान सुनिए। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, धर्मगुरु हिंदुओं के क्या कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष से लोग क्या कह रहे हैं, जो स्कॉलर है मुस्लिम या जो मौलाना है, जरा सुनिए। योजनाएं चला रही है बीजेपी, उससे लोगों को फायदा ही होगा और जिससे लोगों को फायदा हो वो सबके लिए अच्छी है। घर घर किट भी पहुंचाएगी। अच्छा अभियान है। भाजपा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, और बहुत अच्छा काम करे। इसमें आने वाली जो अपनी पीढ़ी है, इसमें लेडीज है, महिला है, बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। ये भाजपा की अच्छी पहल होगी जो
इस समुदाय के लिए अगर भाजपा ऐसे कोई कार्य करने वाला है तो इसकी अच्छी पहल होगी और इस पहल को हर मोमिन एक्सेप्ट करेगा और इससे भाजपा और शहर में शांति बनी रहेगी। ये अच्छी बात है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए भी कर रही है, सभी धर्म के लिए कर रही है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए भी करना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें और आस्था के प्रति जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसके लिए जितना ज़्यादा करेगी तो ये देश गौरवान्वित होगा। वोट जब भी दें सोच समझ के दें, उस सरकार को दें जो सबके लिए सोचे। नहीं, अच्छी बात है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसके अंदर सभी को मत मिलना चाहिए। वैसे एक किसी धर्म विशेष को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार किसी समुदाय के लिए कोई कार्यक्रम आयोजन कर रही है तो सभी धर्मों के लिए एक रख के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। उसमें हिंदू धर्म का ही विशेष महत्व होना चाहिए। जैसे बीजेपी मुस्लिम वर्ग के लिए कर रही है, मगर आज तक हमने नहीं देखा है कि उन्हें हिंदुओं के लिए किसी का कार्यक्रम पे ऐसा करा हो। मगर ये अच्छी बात है, हिंदुओं के लिए भी करना चाहिए पार्टी को। या कांग्रेस वाले हों, उनको हिंदुओं को भी कोई सौगात देना चाहिए। आप एक ही दल को जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं को आप सौगात बांटने की कोशिश करते हैं। आपको हिंदू त्योहारों पे भी सौगात बांटना चाहिए, जिस प्रकार से आप ईद में से सौगातें बांटते फिर रहे हैं। मजबूरी ये है, वो कोई भी दल हो, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो किसी भी समुदाय को अनदेखा नहीं कर सकते। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमानों की, मतलब दूसरी बहुसंख्यक है। हिंदुओं के बाद में मुसलमान भाई हमारे आते हैं, हिंदू भाई हैं, पहले फिर मुसलमान हैं, उसके बाद में सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ये सब आम चीज़ें हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक है। तो आइए, अब सीधी सी बात है कि अब जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर सवाल तो अब आएंगे ही, और सवाल किस रूप में आएंगे, इसलिए सवालों को लेकर देखिए सामने क्या है टेलीविजन पर। रमजान में मिलेगी सौगातें मोदी, मुस्लिमों को मिलेगी बीजेपी की ईदी। इसलिए सौगात क्योंकि बिहार में चुनाव, या यह है छवि सुधारने वाला दाव। गरीब मुसलमानों को मिलेगी सौगातें मोदी, क्या गरीबों की दिवाली पर भी बीजेपी खजाना खोलेगी? विपक्ष का इफ्तार वर्सेस मोदी की सौगात, मुसलमान जाएंगे किसके साथ? क्योंकि विपक्ष इफ्तार पार्टी कर रहा है और रमजान पर अब बीजेपी ने भी तय कर लिया कि हमें पीछे नहीं छूटना है। अल्पसंख्यक मोर्चा के दे दिया गया है एक बड़ा कार्यक्रम। सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास पैनल, एक स्पेशल पैनल जुड़ गया, उनका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गुलरेश शेख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलरेश शेख साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से वरिष्ठ नेता डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM आदिल हसन जी जुड़ गए हैं। आदिल हसन जी, आपका भी बड़ा इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले पर आदिल हसन जी का ही रुख कर लेता हूं। आदिल हसन जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे देखते हैं इस पूरे कोशिश को बीजेपी की? क्या आप इसे एक सौहार्दपूर्ण मामले के तौर पर देखते हैं, तुष्टीकरण समझते हैं, या चुनावी सियासत? आदिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदिल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। मैं जल्दी से गुलरेश शेख साहब के पास आता हूं। गुलरेश शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप सुन गुलरेश शेख साहब, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये बिहार चुनाव से इसे कनेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसलिए ये सब किया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस वक्त हालत थोड़ी सी टाइट है। देखिए, हालत तो इन्होंने कहा था कि हमारी टाइट है दिल्ली में, उसके पहले इन्होंने कहा था कि हमारी हालत जो है वो टाइट है महाराष्ट्र में, उसके पहले इन्होंने कहा था हमारी हालत जो टाइट है वो हरियाणा में है। तो कितनी टाइट थी वो सबने देख लिया। उसके पहले थोड़ा और जाता हूं तो लोकसभा से पहले इन्होंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी हमारी हालत टाइट थी, उसका भी आपने परिणाम देख लिया। देखिए, हर चीज को चुनाव से और वोट से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता है, आप मान के
चलिए कि हर महीने ही लगभग चुनाव होते हैं, तो अगर हम ये सोचने लग गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन क्या है? आप देखिए, मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इन लोगों का स्लोगन वो नहीं होता है, तो जिनका वो नहीं होता है वो केवल हर चीज करते हैं वोट के मुनाफे के दृष्टिकोण से। तो भारतीय जनता पार्टी आउटरीच की कोशिश हमेशा करती है, और आउटरीच की कोशिश करती है केवल हिंदुस्तानियों के प्रति। और मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब हम हिंदुस्तानी हैं। और ये ईदी का चलन जो है ना अभिषेक जी, देखिए मैं एक बात तो बताऊं आपको कि ईदी का चलन बेसिकली हिंदुस्तान से ही निकला है और हिंदुस्तान में ही चलता है। तो जो हमारी संस्कृति है, हम उस सांस्कृतिक धरोहर को ही आगे ले जा रहे हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। तो गरीबों को आगे ले जाना, उनके सुख दुख में खड़े होना, ये तो मोदी जी के लाइफ का मिशन है। तो हमने क्या किया है कि हमारे 32,000 जो कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, अपने पास की एक मस्जिद के आसपास 100 परिवार जो कि गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनके पास जाएंगे और उनको ईदी के रूप में सौगातें मोदी देंगे। तो तकलीफ क्या है? ठीक है। और ये चीज ऐसा ही नहीं है कि केवल हम ईद पे ही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम क्रिसमस पे भी करेंगे, हम ये चीजें जो है दीपावली पे भी करेंगे, हम नवरोज पे भी करेंगे, हम करेंगे दूसरों के साथ भी करेंगे। तो शुरुआत हुई है, आप ये कह रहे हैं? भी करते भी है साहब। आप देखिए भंडारे कितने करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सेल कितने भंडारे करते हैं। आप ना एक मिनट बीजेपी की एक मिनट ना गुलरेज शेख साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम कोई बता दीजिए कि इतने भंडारे होते हो या इतनी जगह पर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार्यक्रम होता हो जितनी तैयारी के साथ ये है। ऐसा उत्सव प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी का उत्सव प्रकोष्ठ भी है, भारतीय जनता पार्टी का गोपालक और गौ सेवा प्रकोष्ठ भी है। आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो आप करते हैं वो बोलिए ना, जो नहीं करते उसके लिए आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आदिल हसन जी के पास आता हूं जरा। आदिल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि ईदी की शुरुआत तो हिंदुस्तान से हुई थी और अब बीजेपी ने ईदी देने की शुरुआत कर दी है, तो क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे आप? अरे भाई, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, रमजान में बुलडोजर चला रहे हैं। नागपुर पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि बुलडोजर नहीं चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा कि बीवी बच्चे माँ बाप का क्या कसूर है, अगर एक्यूज्ड है उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। एक कॉमेडियन जरा सा कुछ बोल दिया, उसका तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वह बिल मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं। पूरा मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा है क्या वह बिल मत लाइए, मस्जिद मदरसा ईदगाह खानका इमाम बाड़े को बचाना है, मेरी बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उस पर आप बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं। हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तान को, ईदगाह को शहीद किया आपने, हमारे मज़ारों को शहीद किया, मुसलमानों को जबरदस्ती JSR का नारा लगवाया, गौरक्षक के नाम पर तांडव किया, मुसलमानों के साथ ज्यादती की, माइनॉरिटी का बजट घटाया, AMU किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया, जामिया अलीगढ़ किशनगंज का बजट को कम कर दिया, मोमा का स्कॉलरशिप कम कर दिया। अब इससे ज्यादा भाजपा से ज्यादती क्या हो सकता है? नरेंद्र मोदी ने बोला मंगलसूत्र छीन लेंगे, सीमांचल आए तो बोले कि घुसपैठ है। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? बतलाइए भाजपा की तरफ से। और ये ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा कितना दिन रहेगा? अब 11 साल बाद मुसलमान की ईद याद आया क्या? नीतीश कुमार के अवतार पार्टी पे बोलने की औकात नहीं है, चिराग जी की बोलने की औकात नहीं है, ना एक अवतार पे बोलने। आदिल हसन जी शब्दों का, आदिल हसन जी माफी चाहूंगा, शब्दों का चयन, आदिल हसन जी थोड़ा सा शब्दों का चयन, आप चूंकि एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं। कुछ अलग सर, ना औकात वगैरह जैसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाकर आप कर रहे हैं। अभी आज मैं बहुत रूरल एरिया में हूँ, मैं चंपारण में, जहाँ पर महात्मा गांधी जी को महात्मा का खिताब मिला, तो उस जगह पर हूँ मैं। ढाका में एक गांव में अवतार पे आए, राणा रणजीत सिंह साहब एक घर मुस्लिम है, राजपूत भाई है, वो दिए हैं। तो हजारों लोग आज उस अवतार में आए थे। तो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है बिहार। ये भाजपा का नफरत नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की बैसाखी पे है नरेंद्र मोदी की सरकार। नीतीश कुमार जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी को जबरदस्ती लेके जा रहा है। बोलिए राजकान पर जिस तरीके से नीतीश जी ने अपमान किया, 50 FIR हो जाता, मुसलमान रहता तो घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन नीतीश जी को क्योंकि भाजपा की जरूरत है, जब तक चुनाव है, नहीं तो कल एकनाथ शिंदे बनेंगे वो।
भाजपा तो जरूरत पर पैर छूती ही है। भाजपा का इतिहास ठीक है आदिल हसन जी, चलिए ठीक है आदिल हसन जी आपके पास आऊंगा। आज डीएनए का क्या हुआ? नीतीश कुमार का पैर छू रहा है। आदिल हसन जी आपके पास आऊंगा मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी के पास आ रहा हूं। आदिल हसन जी एक मिनट, जब तक आप थोड़ा सा कैमरे को अपना फ्लिकर ठीक कर लें, बहुत फ्लिकर हो रहा है, तब तक मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी के पास आता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी कोशिश को, इस कवायद को? क्या कांग्रेस जो है, जिस पर आरोप लगते रहे तुष्टीकरण के, अब वो बीजेपी से कम सौगातें दे पा रही है, कांग्रेस को कम लुभा पा रही है और आपकी राह पर बीजेपी चल गई है, ये कहेंगे या क्या कहेंगे आप? भाजपा की राजनीति का इतना ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दंगे करवा रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं और उधर ईदी बंटवा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि भाजपा की राजनीति में प्रासंगिकता तभी होती है और उतनी ही होती है जितना वो मुसलमानों को देश में खलनायक बना के पेश करती, उसी के अनुपात में इनकी प्रासंगिकता होती है। अब इनकी दुविधा ये है कि नीतीश कुमार की ये बैसाखी पे टिके हैं, इसलिए बिहार में ये मुसलमानों को खलनायक नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनने क्या किया, इन्होंने कहा चलिए अब मुसलमानों की तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मोदी जी का भी आप बाइट चला रहे थे, वो संतुष्टिकरण की बात कर रहे थे। अभी MIM के जो प्रवक्ता ने जितना बखिया उधेड़ सकते थे उन्होंने उधेड़ दी है कि एक तरफ जब आप मुसलमानों पे तरह तरह के अत्याचार करते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जो हैं वो आपके सहयोगी, उनके बैसाखी पे आपकी सरकार चल रही, इसलिए यहां आप मुसलमानों को खलनायक नहीं बना पा रहे, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप यहां ईदी बांट रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप जो है पांव काटकर इनको बैसाखी दान कर रहे हैं। ये मजबूरी में दी जाने वाली एक राजनीतिक घूस है जो भाजपा देने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है मुसलमानों का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। और मुसलमान जो है राजनीतिक तौर पे एक जागरूक कौम है और वो इस घूस को ना स्वीकार करेगा और ना ही इस घूस से भाजपा का कुछ भी भला होने वाला है। भाजपा चुनाव के लिए इतना गिरी हुई पार्टी है और कितना भी गिर सकती है। बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी बिहार में जाएं और औरंगजेब को ही पद्मश्री देने की घोषणा करें आए। तो बीजेपी जो है हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। इनके पास विकास के नाम पर बताने को कुछ भी नहीं है। या तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे अथवा सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे, लेकिन यहां बिहार में इनकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। यदि नीतीश कुमार नहीं होते, एक बात और मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की जो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति आ गई है, मुझे लगता है कि नीतीश चाचा को बाईपास करना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जो मुसलमानों के लिए एक चेहरा हो सकता है वहां, अब भाजपा का प्रयास है कि नीतीश कुमार की जो उम्र के कारण जो है उनको बाईपास करके सीधा मुसलमानों तक ये पहुंच बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से योगीराज योगेश जी के पास आता हूं। योगीराज योगेश जी, देखिए ये कोशिश जो है बीजेपी की, जाहिर सी बात है संगठन कर रहा है। बीजेपी का चुनाव संगठन जो है उसका काम है बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और चुनाव जिताना, ये उसका प्राइम मोटो है। किसी भी पार्टी का प्राइम मोटो यही होता है। अब बीजेपी का संगठन अल्पसंख्यक मोर्चा अगर ये काम कर रहा है तो इसमें हमें सियासत खोजनी चाहिए या नहीं? हमें सोचना चाहिए कि ये दान धर्म का काम हो रहा है, इसमें सियासत बिल्कुल ना देखो, जैसा कि गुलरेश साहब कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये होता ही सियासत के लिए है और ये केवल बीजेपी कर रही है ऐसा भी नहीं है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में तो कोई चुनाव नहीं, लेकिन कर्नाटक में आप देखिए मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया गया। और DK शिव कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए यदि संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदलेंगे जी। तो अब ये कर्नाटक से स्वर देना चाहते हैं ये बिहार तक। और ये वो लोग हैं जो संविधान की कॉपी जेब में रख के चलते हैं और कहते हैं संविधान बदलने नहीं देंगे। तो है सब सियासत का ही ड्रामा है, चाहे किसी को ईदी दे या कोई किसी को और तरह की बातें करे। सवाल ये बीजेपी की मान लो ये छवि सुधारने वाली प्रयास भी है, तो इसमें बुरा क्या है? सारी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो दल हमसे छुटका हुआ है, जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाए, उनको करीब लाने की कोशिश करते हैं और उसी की ये कवायद है। सवाल इस बात का भी है कि अब ये उन लोगों पर भी जिम्मेदारी है कि मान लो एक कदम बीजेपी ने आगे बढ़ाया, अब मुसलमान इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये उनका भी बनता है कि यदि कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो ये उस दोस्ती को कितना निभाना चाहते हैं।
लेकिन बिहार में आप देखिए एंगल किस कदर चेंज हुए। बिहार में आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम दलों ने नीतीश कुमार पर इस बात के लिए दबाव बढ़ाया कि हम आपकी इफ्तार पार्टी में नहीं आएंगे यदि आप वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करेंगे। हाँ जी, तो ये क्या है? ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स ही है ना। आप मजबूर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लें। और नीतीश कुमार भी मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों के टारगेट पर हैं कि दोनों पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो कि कैसे करके मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। तो मैंने ये बोला कि ये सारा राजनीति का हिस्सा है, ये सियासत की टैक्टिस ही है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं वापस। मैं गुलरेज शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। इससे पहले हमने कई बार कई कोशिशें आपकी देखी जो लगभग मैं कहूं, मुझे कोई गुरेज नहीं कि नाकाम रही, क्योंकि उतना समर्थन आपको मुसलमानों का नहीं मिल पाया 2014 की अगर मैं बात करूं उसके बाद से। तो ये कोशिशें कामयाब होंगी क्या? और ख़ास तौर से आप लोग टारगेट कर रहे हैं जो कि लोअर इनकम ग्रुप है मुसलमानों का, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो या उस ग्रुप को, तो आपको लग रहा है वो आएंगे साथ में? क्योंकि हम देखते हैं कि आखिरकार कोशिश कितनी भी कर लीजिए पर मुसलमानों का भरोसा बीजेपी पर जम नहीं पा रहा। देखिए अभिषेक भाई, बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारे नजदीक 4 जातियां हैं और उन पे हम काम करते हैं। महिला है, युवा है, गरीब है, वो किसान है, हम उसमें भेदभाव नहीं करते। चाहे फिर वो युवा या गरीब या महिला या किसान, मुसलमान हो या हिंदू हो, ये नहीं देखते। आप देखिए कि मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे अगर स्वच्छ भारत के लिए टॉयलेट्स बनाए हो तो क्या मुस्लिमों के घर में नहीं बने? क्या यदि हमने फ्री हेल्थ केयर दी हो तो क्या वो मुस्लिमों को नहीं दी? क्या अगर सड़कों का निर्माण किया गया हो तो मुस्लिम गांवों में नहीं किया? सब जगह सबके लिए सब कुछ किया जाता है, वो करना भी चाहिए। और ये तो मोदी जी का एक मिजाज है। आप ये देखिए कि कोरोना के समय आप देखें कि कौन सा चुनाव था, लेकिन कोरोना के समय हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को निःशुल्क मुफ्त खाना दिया कि नहीं दिया, मुफ्त वैक्सीन दिए कि नहीं दिए। तो कोई भी हो, गरीब हो, परेशान हो, उसके लिए जो कुछ करते हैं वो करेंगे। अभी MIM वाले भी बोल रहे थे, कुछ कांग्रेसी भी बोल रहे थे, तो इन दोनों को थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने MIM वालों ने बहुत सारी बुलडोजर की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ओवैसी का घर अभी है कि बुलडोजर चल गया है? और कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में मोदी जी जाएंगे भी तो लिख के रख लीजिए, मोतीलाल नेहरू को भारत रत्न नहीं देंगे। ठीक है, चलिए मैं अब जल्दी से वापस आ रहा हूं आदिल हसन साहब आपके पास। आदिल हसन जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह की कोशिशों से मुस्लिम, जो खास तौर से मुस्लिमों में आर्थिक तौर पर कमजोर तबका है, वो क्या मोदी की तरफ शिफ्ट हो सकता है? क्या आपको लगता है, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर जितना आपने हो हल्ला किया था, हमने देखा था महिलाओं ने समर्थन किया जो आंकड़े आए थे चुनाव के बाद, और जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए तो वो अच्छी चीज थी, भले ही आप लोग उसको लेकर के आरोप लगाते रहे। लेकिन अब इस मामले में अगर कोई एक धार्मिक त्योहार पर अच्छा जेस्चर पार्टी दे रही है और खासतौर से निचले तबके को दे रही है जो आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं है, तो क्या आपको लगता है इससे मुस्लिम समाज जो है बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर देगा? बहुत एंकर साहब, रमजान में परसों संभल के जो मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को आप गिरफ्तार कीजिएगा, 5 बच्चे को मारिएगा, आपका अनूप चौधरी CEO जो बोलेगा कि 52 बार ईद जुमा होता है, जुमा बढ़ा लीजिए, योगी आदित्यनाथ उसका समर्थन करेंगे। NRC CA में पोस्टर लगाइएगा, आप बुलडोजर चलाइएगा नागपुर पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान पे, और मुसलमान से आप तवक्को कीजिएगा कि मुसलमान आपका मदद करें। MU किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिए, 4% कर्नाटका का रिजर्वेशन आप खत्म कर दीजिएगा। और आप मुसलमान भी OBC कैटेगरी का, वो भी उस पर था, OBC कैटेगरी के लिए था, मुसलमान को रिजर्वेशन आज तक नहीं मिलता है। मुसलमानों ने कभी रिजर्वेशन मांगा ही नहीं, OBC कमीशन, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर था, उसको आपने खत्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ आके ड्रामा कीजिएगा। बिहार में चुनाव है तो मोदी जी लिट्टी चोखा खाएंगे, मखाना खाएंगे, पाक पहनेंगे, सब ड्रामा करेंगे। आरामको का, विदेश का मुसलमान से गले मिलेंगे, सऊदी के शेख से, कतर के शेख से, और पूरा इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट का गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। 11 साल मोदी सरकार हो गई, नीतीश कुमार के साथ है, बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं लगा, बिहार में ऐसा कुछ जो भी एक ICMR का था उसको शिमोगा भेज रहे थे, सीमांचल से की मांग थी, हाईकोर्ट की मांग थी, पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग थी, आज तक कुछ नहीं। सिल्क इंडस्ट्री भागलपुर के लिए कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया ना ठीक है आदिल हसन जी, ठीक है। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए आदिल हसन साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या अगर आर्थिक तौर पर कमजोर मुस्लिम की तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा, आप जो बात कर रहे हैं वो इन जनरल बात कर रहे हैं, मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जिसके लिए वाकई में ये बड़ी चीज होती है
कि ईद पर कोई लाकर के उसको ईदी दे रहा है और वो भी सम्मान के साथ दे रहा है, अच्छे मन के साथ दे रहा है और लाकर के बोल रहा है कि आप अच्छे से ईद मनाइए, तो ये उस पर असर नहीं करेगा? आज हाई कोर्ट पासमानदा मुसलमानों के लिए दिया, वो अभी तक लागू आपने नहीं किया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जजमेंट है। आप कर्नाटका का 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का खत्म कर दिए, पासमानदा मुसलमानों का, और आप पासमानदा मुसलमान के बीच किस मुंह से जाइएगा? आप मेरे हाथों में खून लगा के आप मुझे ईदी दीजिएगा, मेरे 5 संबल में मार दीजिएगा गोली से, उसके बाद आप चाहिएगा कि हम आपको गले में इस्तकबाल करें? हम गुजरात भूल सकते हैं क्या? हम आपकी ज्यादती, आप जबरदस्ती जीएसआर का नारा लगवाएं, आप मुसलमानों के घर में बुलडोजर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद आप पहलू खान कीजिएगा, गौरक्षक का समर्थन करके आपने पहलू खान को मारा है, तबरीज अंसारी को मारा है, आपने उसको, आपका मंत्री उसको माला पहनाया, आपने मारा, ठीक है, चलिए आदिल हसन जी, ठीक है, चलिए डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मुसलमान जो था वो एक कांग्रेस का, ठीक है हसन साहब, ठीक है, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मुसलमान जो था वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था पहले, और अब जो है धीरे धीरे बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आदिल हसन साहब, AIMIM जैसी पार्टी जो है वो नई आ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी पहले से है, जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी अच्छा शेयर ले जाती है, राजद है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या, कांग्रेस के स्टिक का क्या असर? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ सेंध लगाने का कतई प्रयास नहीं है, ये मजबूरी है। चूंकि नीतीश कुमार की बैसाखी पे वो टिके हैं, इसलिए यहाँ वो मुसलमानों को खलनायक नहीं बना सकते हैं। आप जैसे ही दूसरे स्टेट में शिफ्ट होंगी तो बीजेपी की वो फिर से वही राजनीति शुरू हो जाएगी, वो कब्र खोदेंगे, औरंगजेब को इतिहास से निकाल के ले आएंगे। मुसलमान 500 या 600 रुपए के लिए अपनी राजनीतिक जो प्रतिबद्धता को इधर से उधर नहीं करता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमने अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, हमने उनको संविधान के तौर पे संरक्षण दिया है, उनको विशेष अधिकार दिए, सशक्तिकरण किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो मुसलमान भी देख रहे हैं और बाकी अल्पसंख्यक भी देख रहे हैं। वो 500-600 रुपए के लिए, इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है वो अपने राजनीतिक जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनका जो भविष्य, उनको पता है कि भविष्य जो है अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के साथ ही है। हमें मुसलमान नहीं बल्कि सारे वर्गों का, सारे धर्मों का बाकायदा समर्थन और सहयोग मिला हुआ है। हम सशक्ति राजनीति करते हैं, हमें खैरात और टुकड़े फेंकने की राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे शुरू से इतिहास रहा, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। बाकी तो AIM ने बोल ही दिया है कि मुसलमानों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार का मुसलमान थोड़ा भी पसीजेगा नरेंद्र मोदी की तरफ। ठीक है, चलिए मैं वापस योगीराज योगेश जी आपके पास आता हूं। 2 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आ रहा हूं। बिहार चुनाव से इसका कनेक्शन क्या और इसका फायदा मिलेगा या नहीं, और दूसरा, क्या बीजेपी जब हमने देखा मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है, नतीजा उसके पक्ष में वैसा आता नहीं है, तो इस बार नतीजा क्या रहेगा? और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि को सुधारने की कोशिश हो सकती है कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि भाई बीजेपी का संगठन तो अच्छी कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, छवि सुधारने का मामला नहीं है, उनकी तो छवि ठीक है, छवि तो सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको मानते कहाँ है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव पर असर मुसलमानों का टारगेट फिक्स है इस देश में। वो ना कांग्रेस के सगे हैं, ना समाजवादी पार्टी के सगे, ना आम आदमी पार्टी के सगे। वो उनको जहां उनकी जो एजेंडा, उनका जो उनके एजेंडे को लागू करेगा, वो उसको वोट करते हैं। वो बिहार में RJD के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जाते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। उनके टारगेट, उनके एजेंडे क्लियर है, फिक्स है। आप उन्हें चाहे ईदी दें या आप दिल का कलेजा खोल के रख दें। बहुत कम ऐसे चांसेस मुझे लगते हैं कि जो बहुत ही गरीब तबका, उसको कहीं समझ में आ गया उस वर्ग का, तो हो सकता है शिफ्ट हो, वरना उनकी बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर है। और इसीलिए आप देखिए, वो कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा मुसलमान, वो अपने हिसाब से उन्होंने तय की। और अभी भी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि वो अब ये बताना चाहते हैं कि हम देश में नंबर 2 हैं, और इसलिए जो पार्टी बिल का विरोध करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। अब ये क्या शर्त हुई? कहाँ गया आपका संविधान, कहाँ गया आपका नेशन फर्स्ट? मतलब आपको जो अपना दिख रहा है वो चाहिए बस। और ये वो लोग हैं जो 5 किलो राशन पे लाइन में लगे रहते हैं और अभी ऐसा कह रहे हैं कि साहब ईदी का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी ने ये प्रयास किया है, या ईदी देने की सरकार के प्रयास हैं, तो विरोध करिए ना, नहीं लेंगे हम, किसी में मत नहीं है। सामान भी चाहिए, लाभ भी चाहिए,
और वोट भी नहीं देना। तो आप चाहते हैं 500 रुपए के लिए वोट दे देंगे, जब कर रहे हैं आप। अरे एक शराब की बोतल पे वोट दे देते हैं आप, 500 रुपए की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी सोच मतदाताओं के प्रति। हमारी सोच नहीं, ये कांग्रेस की सोच रही है। नहीं आप मेरी क्या है? ठीक है, कांग्रेस समय चूंकि खत्म हो रहा है। ये देश में जितने भी पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस की देन है। गुलरेज शेख का काम कर रहे हैं आप, निष्पक्षता से बोलिए। आप तो स्पष्ट ना ठीक है, निष्पक्षता नहीं, मैं सत्य का पक्ष रखता हूँ। सत्य का पक्ष यही है। दुनिया जानती है कि सत्य होता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप तो भाजपा। ठीक है, चलिए सर, समय खत्म हो गया। मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा सर, ओवरशूट हो गया, प्लीज बहुत माफी चाहूंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा गुलरेज शेख साहब आपको, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, योगीराज योगेश जी और आदिल हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।